गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आज हमारे चैनल ITI फीटर एम के माध्यम से फीटर ट्रेड का थर्ड सेमेस्टर सेकेंड ईयर का मॉड्यूल नंबर 1 असेंबली का भाग 2, जिसमें क्वेश्चन नंबर 56 से लेकर 110 तक के क्वेश्चन बैंक के बारे में जानकारी दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 56, इस गेज का नाम क्या है? तो ये जो देख रहे हैं इस गेज का नाम क्या है? ए में है ड्रिल गेज, बी में है सेंटर गेज, सी में है प्रोफाइल गेज, डी में है स्टैंडर्ड बायर गेज। तो इसका सही आंसर है डी, स्टैंडर्ड बायर गेज। क्वेश्चन नंबर 57, बाहरी व्यास की जांच के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? तो ए में है प्लग गेज, बी में है प्लेन रिंग गेज, सी में है टेपर रिंग गेज और डी में है प्रोग्रेसिव प्लग गेज। तो इसका सही आंसर है बी, प्लेन रिंग गेज। क्वेश्चन नंबर 58, आकार के निर्माण के लिए स्लिप गेज को एक साथ जोड़ने की क्रिया को क्या कहते हैं? ए में है ग्लेजिंग, बी में है पिनिंग, सी में है लोडिंग और डी में है रिंगिंग। तो इसका सही आंसर है डी, रिंगिंग। क्वेश्चन नंबर 59, साइन बार बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो ए में है इनवर्ड स्टील, बी में है हाई स्पीड स्टील, सी में है उच्च कार्बन स्टील और डी में है स्थिर क्रोमियम स्टील। तो इसका सही आंसर है डी, स्थिर क्रोमियम स्टील। क्वेश्चन नंबर 60, साइन बार की लंबाई कैसे निर्दिष्ट की जाती है? तो ए में है रोलर की बाहरी बिंदु के बीच की दूरी, बी में है रोलर की आंतरिक बिंदु के बीच की दूरी, सी में है रोलर के केंद्र बिंदु के बीच की दूरी और डी में है साइन बार के किनारों के बीच की दूरी। तो इसका सही आंसर है सी, रोलर के केंद्र बिंदु के बीच की दूरी। क्वेश्चन नंबर 61, साइन बार के साथ जांच करते समय कौन त्रिभुज का कर्ण बनाता है? तो ए में है सरफेस प्लेट, बी में है साइन बार की चौड़ाई, सी में है साइन बार की लंबाई और डी में है स्लिप गेज की ऊंचाई। तो इसका सही आंसर है सी, साइन बार की लंबाई। क्वेश्चन नंबर 62, लेपिंग ऑपरेशन में अपघर्षक कंपाउंड्स के अत्यधिक उपयोग का क्या प्रभाव है? तो ए में है अशुद्धि का विकास होना, बी में है चमकीले धब्बे दिखाई देंगे, सी में है घटक मूवमेंट को बाधित करें और डी में है लेपिंग कंपाउंड चिपचिपा होगा। तो इसका सही आंसर है ए, अशुद्धि का विकास होना। 63, यदि वर्कपीस की तुलना में लैप कठोर है तो क्या होता है? तो ए में है वर्कपीस लैप को काट देगा, बी में है एक्यूरेसी प्राप्त नहीं की जा सकती, सी में है लैप वर्कपीस को काट देगा और डी में है लैपिंग ऑपरेशन उच्च धब्बे बनाने लगेंगे। तो इसका सही आंसर है ए, वर्कपीस लैप को काट देगा। क्वेश्चन नंबर 64, किस सामग्री का उपयोग छोटे व्यास के लैप बनाने में किया जाता है? तो ए में है कास्ट आयरन, बी में है एल्युमिनियम, सी में है ब्रॉन्ज और जिंक और डी में है तांबा या पीतल। तो इसका सही आंसर है डी, कॉपर और ब्रास, तांबा या पीतल। क्वेश्चन नंबर 65, सतह स्ट्रक्चर मापने के उपकरण का नाम क्या है? तो ये जो देख रहे हैं इस उपकरण का नाम क्या है? तो ए में है डायल टेस्ट इंडिकेटर, बी में है इलेक्ट्रिकल सरफेस इंडिकेटर, सी में है इलेक्ट्रॉनिक सरफेस इंडिकेटर और डी में है मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। तो इसका सही आंसर है डी, मैकेनिकल सरफेस इंडिकेटर। क्वेश्चन नंबर 66, हॉर्निंग ऑपरेशन में बड़ी मात्रा के लिए मैनुअल स्टॉकिंग क्यों पसंद की जाती है? तो ए में है लागत कम करने के लिए, बी में है समय को कम करने के लिए, सी में है कम टॉलरेंस रखने के लिए और डी में है रख रखाव लागत को कम करने के लिए। तो इसका सही आंसर है सी, कम टॉलरेंस रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 67,
हार्डनिंग करने का उद्देश्य क्या है? तो ए में है संरचना को परिष्कृत करना, बी में है टफनेस बढ़ाना, सी में है काटने की क्षमता बढ़ाना और डी में है स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करना। तो इसका सही आंसर है सी, काटने की क्षमता बढ़ाना। क्वेश्चन नंबर 68, ऊष्मा उपचार की कौन सी विधि द्वारा किस जॉब में मशीनीकरण और डक्टिलिटी का सुधार होगा? तो ए में है एनीलिंग, बी में है हार्डनिंग, सी में है टेम्परिंग और डी में है नॉर्मलाइजिंग। तो इसका सही आंसर है ए, एनीलिंग। क्वेश्चन नंबर 69, हीट ट्रीटमेंट प्रक्रिया में फ्लेम हार्डनिंग का नुकसान क्या है? तो ए में है अधिक विकृति, बी में है हार्डनिंग समय ज़्यादा होना, सी में है हार्डनिंग की कम गहराई और डी में है छोटे वर्कपीस के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसका सही आंसर है डी, छोटे वर्कपीस के लिए उपयुक्त नहीं है। क्वेश्चन नंबर 70, बेस मेटल पर मेटल की परतों को रोल या लेयर्स खींचने के द्वारा किए गए धात्विक कोटिंग करने की विधि का नाम क्या है? तो ए में है स्प्रेइंग, बी में है क्लेडिंग, सी में है इनेमलेइंग और डी में है मोल्टन मेटल बाथ। तो इसका सही आंसर है बी, क्लेडिंग। क्वेश्चन नंबर 71, यदि हब या पुली को अक्षीय रूप से कुछ दूरी तक शाफ्ट पर स्लाइड करना है तो किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है? ए में है फेदर की, बी में है फ्लैट सैडल की, सी में है सर्कुलर टेपर की और डी में है हैलो सैडल की। तो इसका सही आंसर है ए, फेदर की। क्वेश्चन नंबर 72, इस फाइल का नाम क्या है? ये जो देख रहे हैं इसका नाम क्या है? तो ए में है पिलर फाइल, बी में है बार्डिंग फाइल, सी में है डेड नॉट फाइल और डी में है स्विस पैटर्न फाइल। तो इसका सही आंसर है बी, वार्डिंग फाइल। क्वेश्चन नंबर 73, कौन सा नट बोल्ट के सिरों की चूड़ियों को नुकसान होने से बचाता है? तो ए में है कैप नट, बी में है कैसल नट, सी में है स्लॉटेड नट और डी में है नर्ल नट। तो इसका सही आंसर है ए, कैप नट। क्वेश्चन नंबर 74, प्रिसीजन टूल रूम अनुप्रयोगों के लिए किस ग्रेड के स्लिप गेज का उपयोग किया जाता है? तो ए में है ग्रेड 00, बी में है ग्रेड 0, सी में है ग्रेड 1 और डी में है ग्रेड 2। तो इसका सही आंसर है सी, ग्रेड 1। क्वेश्चन नंबर 75, स्लिप गेज ब्लॉक बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है? तो ए में है टूल स्टील, बी में है लो ग्रेड स्टील, सी में है उच्च ग्रेड स्टील और डी में है उच्च कार्बन स्टील। तो इसका सही आंसर है सी, उच्च ग्रेड स्टील। क्वेश्चन नंबर 76, महीन अपघर्षक कणों का उपयोग किस ऑपरेशन में किया जाता है? तो ए में है फाइलिंग, बी में है लेपिंग, सी में है स्क्रैपिंग और डी में है पॉलिशिंग। तो इसका सही आंसर है बी, लैपिंग। क्वेश्चन नंबर 77, नॉर्मलाइजिंग करने का उद्देश्य क्या है? तो ए में है काटने की क्षमता जोड़ना, बी में है उच्च कठोरता का विकास करना, सी में है घिसने की प्रतिरोध को बढ़ाएं और डी में है स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करना। तो इसका सही आंसर है डी, स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करना। क्वेश्चन नंबर 78, स्टील की किस संरचना में 0% कार्बन होता है? ए में फेराडाइट, बी में पियरलाइट और सी में ऑस्टेनाइट और डी में सीमेंटाइट। तो इसका सही आंसर है ए, फेराडाइट। क्वेश्चन नंबर 79, सरफेस हार्डनिंग करने की विधि क्या है? तो ये जो देख रहे हैं कौन सी विधि है? ए में है नाइट्राइडिंग, बी में है केस हार्डनिंग, सी में है फ्लेम हार्डनिंग और डी में है इंडक्शन हार्डनिंग। तो इसका सही आंसर है डी, इंडक्शन हार्डनिंग। क्वेश्चन नंबर 80, यूनिडायरेक्शनल टॉर्क को प्रेषित करने के लिए किस प्रकार की कुंजी का उपयोग किया जाता है? ए में है फ्लैट सैडल की, बी में है टेपर संक की, सी में है वुडरप की और डी में है फेदर की। तो इसका सही आंसर है डी, फेदर की। क्वेश्चन नंबर 81,
रिंग गेज का उपयोग क्या है? तो ए में है छेद व्यास की जांच करना, बी में है बाहरी व्यास की जांच करना, सी में है टेपर शाफ्ट व्यास की जांच करना और डी में है आंतरिक थ्रेड व्यास की जांच करना। तो इसका सही आंसर है बी, बाहरी व्यास की जांच करना। क्वेश्चन नंबर 82, आंतरिक धागे की सटीकता की जांच करने के लिए किस गेज का उपयोग किया जाता है? तो ए में है रिंग गेज, बी में है स्नैप गेज, सी में है थ्रेड रिंग गेज, डी में है सेंटर गेज। तो इसका सही आंसर है सी, थ्रेड रिंग गेज। क्वेश्चन नंबर 83, गेज का नाम क्या है? ये जो गेज है इस गेज का नाम क्या है? ए में है रिंग गेज, बी में है स्नैप गेज, सी में है टेपर रिंग गेज और डी में है इंटरनल थ्रेड गेज। तो इसका सही आंसर है सी, टेपर रिंग गेज। क्वेश्चन नंबर 84, विशेष आयाम के लिए स्लिप गेज का निर्माण करने की प्रक्रिया क्या है? तो ए में है ग्रेड एक्यूरेसी के साथ बनाया गया, बी में है ब्लॉक की न्यूनतम संख्या, सी में है ब्लॉक की अधिकतम संख्या और डी में है छोटी स्लिप गेज से रिंगिंग शुरू करें। तो इसका सही आंसर है डी, छोटी स्लिप गेज से रिंगिंग शुरू करें। क्वेश्चन नंबर 85, कौन सी प्रक्रिया मिलने वाले घटकों के बीच फिट की गुणवत्ता में सुधार करती है? ए में है फाइलिंग, बी में है टर्निंग, सी में है ग्राइंडिंग, डी में है लेपिंग। तो इसका सही आंसर है डी, लेपिंग। क्वेश्चन नंबर 86, नर्म स्टील और अलोह धातु के लेपिंग के लिए किस अपघर्षक का उपयोग किया जाता है? तो ए में है सिलिकॉन कार्बाइड, बी में है बोरॉन कार्बाइड, सी में है एल्युमिनियम ऑक्साइड, डी में है फ्यूज एल्यूमिनियम। तो इसका सही आंसर है ए, सिलिकॉन कार्बाइड। क्वेश्चन नंबर 87, कौन सा परिष्करण ऑपरेशन में टूल साथ साथ में रोटेट और रेसिप्रोकेट करता है? तो ए में है ड्रिलिंग, बी में है होनिंग, सी में है लेपिंग और डी में है ग्राइंडिंग। तो इसका सही आंसर है बी, होनिंग। क्वेश्चन नंबर 88, रिंग प्रकार के लेप में छेद क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो ए में है स्नेहन के लिए, बी में है गर्मी को दूर करना, सी में है लेप कंपाउंड को पकड़ने के लिए और डी में है दक्षता बढ़ाएं। तो इसका सही आंसर है सी, लेप कंपाउंड को पकड़ने के लिए। क्वेश्चन नंबर 89, शाफ्ट सतह से प्रतियोगिता के लिए किस प्रकार के की में अग्रभाग वक्रता है? तो ए में है शंख की, बी में है फ्लैट सैडल की, सी में है सर्कुलर टेपर की और डी में है हैलो सैडल की। तो इसका सही आंसर है डी, हैलो सैडल की। क्वेश्चन नंबर 90, इस की का नाम क्या है? ये जो देख रहे हैं इस की का नाम क्या है? ए में है पैरेलल शंख की, बी में है जिबहेड की और सी में है उड्रप की, डी में है टेपर शंख की। तो इसका सही आंसर है ए, पैरेलल शंख की। क्वेश्चन नंबर 91, 230 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके किस प्रकार के कटिंग टूल को टेम्पर किया जाता है? ए में है टैप्स, बी में है ड्रिल्स, सी में है टर्निंग टूल, डी में है रीमर। तो इसका सही आंसर है सी, टर्निंग टूल। क्वेश्चन नंबर 92, स्टील में नॉर्मलाइजिंग प्रक्रिया क्यों की जाती है? ए काटने की क्षमता जोड़ने के लिए, बी उच्च कठोरता विकसित करने के लिए, सी स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए, डी घिसने के प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए। तो इसका सही आंसर है सी, स्ट्रेस और स्ट्रेन को दूर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 93, कौन सी ऊष्मा उपचार प्रक्रिया स्टील के बियर रेजिस्टेंस को बढ़ाता है? तो ए में है एनीलिंग, बी में है टेम्परिंग, सी में है हार्डनिंग, डी में है नॉर्मलाइजिंग। तो इसका सही आंसर है सी, हार्डनिंग। क्वेश्चन नंबर 94, एनीलिंग का उद्देश्य क्या है? तो ए में है स्टील को नरम करने के लिए, बी में है काटने की क्षमता जोड़ने के लिए, सी में है घिसने की प्रतिरोध को बढ़ाने के लिए और डी में है स्टील की ग्रेन संरचना को रिफाइन करने के लिए। तो इसका सही आंसर है ए, स्टील को नरम करने के लिए।
क्वेश्चन नंबर 95, स्क्वायर हेड स्क्रू में कॉलर क्यों प्रदान किए जाते हैं? तो ए में है कार की सतह को सुरक्षित रखने के लिए, बी में है सिरे की चौड़ाई बढ़ाएं, और सी में है लीक प्रूफ जॉइंट प्रदान करने के लिए, और डी में है साधनों के लिए पहुंच प्रदान करें। तो इसका सही आंसर है ए, कार की सतह को सुरक्षित रखने के लिए। क्वेश्चन नंबर 96, टेपर प्लग गेज का उद्देश्य क्या है? ए में है परफेक्ट फिट के साथ छेद की जांच करें, बी में है अंडर के थ्रेडेड डाया की जांच करें, सी में है परफेक्ट फिट के साथ टेपर छेद की जांच करें, और डी में है बाहरी व्यास की टेपर एक्यूरेसी की जांच करें। तो इसका सही आंसर है सी, परफेक्ट फिट के साथ टेपर छेद की जांच करें। क्वेश्चन नंबर 97, एडजस्टेबल रिंग लैप में स्लॉट क्यों दिए गए हैं? तो ए में है स्नेहन के लिए, बी में है क्लियरेंस देने के लिए, सी में है विस्तार के लिए, और डी में है लैपिंग कंपाउंड की फीडिंग की अनुमति देने के लिए। तो इसका सही आंसर है डी, लैपिंग कंपाउंड की फीडिंग की अनुमति देने के लिए। क्वेश्चन नंबर 98, कौन सा अपघर्षक में उत्कृष्ट कटाई गुण नहीं होता और महंगा है? ए में है हीरा, बी में है बोरॉन कार्बाइड, सी में है सिलिकॉन कार्बाइड, डी में है एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो इसका सही आंसर है बी, बोरॉन कार्बाइड। क्वेश्चन नंबर 99, लैपिंग क्या है? तो ए में है फाइलिंग ऑपरेशन, बी में है ग्राइंडिंग ऑपरेशन, सी में है चिजलिंग ऑपरेशन, डी में है प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन। तो इसका सही आंसर है डी, प्रिसीजन फिनिशिंग ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 100, इस लैप टूल का नाम क्या है? ए में है स्प्लिट बुश लैप, बी में है एडजस्टेबल रिंग लैप, सी में है एडजस्टेबल सॉलिड लैप, और डी में है चार्जिंग सिलेंड्रिकल लैप। तो इसका सही आंसर है ए, स्प्लिट बुश लैप। क्वेश्चन नंबर 101, मल्टी स्टार्ट थ्रेड की लीड क्या है? तो ए में है पिच गुना स्टार्ट्स की संख्या, बी में है लीड गुना स्टार्ट्स की संख्या, सी में है पिच गुना मेजर व्यास, और डी में है पिच गुना माइनर व्यास। तो इसका सही आंसर है ए, पिच गुना स्टार्ट्स की संख्या। क्वेश्चन नंबर 102, इस स्क्रू का प्रकार क्या है? जो ये देख रहे हैं, तो इस स्क्रू का प्रकार क्या है? ए में है हेक्सागोन हेड स्क्रू, बी में है ग्रब स्क्रू, सी में है राउंड हेड स्क्रू, और डी में है स्क्वायर हेड स्क्रू। तो इसका सही आंसर है बी, ग्रब स्क्रू। नंबर 103, इस नट का नाम क्या है? तो ए में है कैसल नट, बी में है स्लॉटेड नट, सी में है टी नट, और डी में है कैप नट। तो इसका सही आंसर है ए, कैसल नट। क्वेश्चन नंबर 104, इस नट का नाम क्या है? तो ए में है कैसल नट, बी में है हेक्सागोन बेल्ड नट, सी में है कॉलर के साथ हेक्सागोन नट, और डी में है सेल्फ लॉकिंग नट। तो इसका सही आंसर है बी, हेक्सागोनल बेल्ड नट। क्वेश्चन नंबर 105, इस रिंच का नाम क्या है? ये जो रिंच देख रहे हैं, इसका नाम क्या है? ए में है फेस रिंच, बी में है हुक रिंच, सी में है फेस पिन रिंच, और डी में है पिन रिंच। तो इसका सही आंसर है बी, हुक रिंच। क्वेश्चन नंबर 106, स्क्रू का प्रकार क्या है? ये जो स्क्रू देख रहे हैं, इसका प्रकार क्या है? तो ए में है हेक्सागोनल सॉकेट हेड कैप स्क्रू, बी में है हेक्सागोन हेड स्क्रू, सी में है काउंटर सिंक हेड स्क्रू, और डी में है रेसेट चीज हेड स्क्रू। तो इसका सही आंसर है ए, हेक्सागोन सॉकेट हेड कैप स्क्रू। क्वेश्चन नंबर 107, वह फाइल क्या है जो एक सेफ एज के साथ चौड़ाई में आयताकार और चौड़ाई में समानांतर है? तो ए में है डेड नॉट फाइल, बी में है पिलर फाइल, सी में है वार्डिंग फाइल, और डी में है स्विस पैटर्न फाइल। तो इसका सही आंसर है बी, पिलर फाइल। क्वेश्चन नंबर 108,
किस फाइल में फेस पर डबल कट और किनारों पर सिंगल कट होते हैं? तो ए में पिलर फाइल, बी में सिंगल कट फाइल, सी में रैस्प कट फाइल और डी में वार्डिंग फाइल। तो इसका सही आंसर है डी, वार्डिंग फाइल। नंबर 109, इस फाइल का नाम क्या है? ये जो फाइल है इसका नाम क्या है? ए में है पिलर फाइल, बी में है वार्डिंग फाइल, सी में है स्विस पैटर्न फाइल और डी में है डेड नोट फाइल। तो इसका सही आंसर है सी, स्विस पैटर्न फाइल। क्वेश्चन नंबर 110, इस गेज का नाम क्या है? ये जो गेज है इसका नाम क्या है? ए में है थ्रेड प्लग गेज, बी में है थ्रेड रिंग गेज, सी में है कैलिपर गेज और डी में है रिंग गेज। तो इसका सही आंसर है बी, थ्रेड रिंग गेज।